गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, राइट ना। एंड आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरीके से फाइंड आउट हम लोग करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले नोट में हम लोग ये डिस्कस करे थे कि इन जनरल अगर हम लोग देखें, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। इन जनरल कंसीडर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट बच्चों। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। ये हमारा x है और ये उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ये हमारा इस तरीके से, राइट बच्चों। अब x की वैल्यू जो है वो x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, डॉट 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 xn हो सकता है, राइट। इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं। x1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 हो सकता है, p2 हो सकता है, p3 हो सकता है, p4 हो सकता है, डॉट 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 pn हो सकता है। ओके, ये स्मॉल p लेते हैं ना। अब ये क्या, इफ दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 pn, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सारा प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। आप इसको ऐसे रखिए, i बराबर 1 से n pi, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको इस तरीके का एक टेबल दे देगा और बोलेगा क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको किस तरीके से चेक करना है, सारा प्रोबेबिलिटी का सम निकाल करके चेक कर लेना है कि अगर ये 1 हो रहा है तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये 1 नहीं होगा ये फिर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट बच्चों। तो आपको ये समझ के रखना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी टेबल को कब कहेंगे, जब सम, सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो। आप इसे समेशन में भी लिख सकते हैं, i बराबर 1 से n pi लिख दिए। अब i की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो p1, फिर समेशन के लिए प्लस i की वैल्यू 2 रखूंगा तो p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस डॉट 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 लास्ट क्या रखना, n, तो ये हो जाएगा pn। तो ये आपको याद रखना है कि इन जनरल अगर प्रोबेबिलिटीज का सम, ऑल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो तो हम लोग उस टेबल को क्या कहेंगे बच्चों, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें 2-3 चीज देखना है बच्चों, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, मीन, वेरिएंस, राइट, एंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको, ये 3 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा डेविएशन का स्पेलिंग, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 चीज आपको निकालने के लिए कभी कभी किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पूछेगा। चलिए बच्चों देखते हैं मीन क्या होता है, राइट ना। मीन क्या होता है, पहले एक एक करके, यहाँ पे 3 टर्म है। फर्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो जनरली मीन को आप म्यू से दिखाते हैं। मीन को हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चों, म्यू से दिखाते हैं, राइट ना। मीन को क्या बोलते हैं, म्यू। ओके, अब म्यू की वैल्यू डायरेक्ट भी पूछ सकता है या मीन भी बोल सकता है, ठीक है। मीन का नोटेशन वर्ड क्या है, लेटर क्या है, म्यू है। अब आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, इन जनरल ही लेते हैं। ये है एक्स स्टूडेंट और ये उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब आप ये देखिए, ये x1, x2, x3 और xn, ये p1, p2,
P3 और Pn। ये हो गया हमारा। अब मीन तो हमारा निकल गया म्यू। अब क्या करना है आपको, मीन म्यू होता है ये हमें पता है। अब मीन का मतलब क्या होता है बच्चों, जनरली म्यू भी बोलते हैं और कभी कभी ई एक्स भी बोलते हैं। ई एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ई एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो मीन का मतलब क्या, कि ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और ये प्रोबेबिलिटी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। x1 p1 प्लस ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ये क्या कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा x2 p2, फिर क्या x3 p3 डॉट 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 xn pn, राइट। तो रैंडम वेरिएबल को की वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सारे टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोबेबिलिटी p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 pn। अब आपको पता है कि ये हो गया आपका मीन, जिसको हम लोग ex भी बोलते हैं या आप म्यू भी बोल सकते हैं, राइट ना। तो ये तो सब बच्चों आपको पता है कि अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है। तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 प्लस pn, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। तो बचेगा क्या कि हमारा x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट 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 xn pn, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है तो सारा प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा 1, तो नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या बच्चों, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 xn pn। ये हो गया आपका मीन, राइट ना। मीन को म्यू भी बोलते हैं, म्यू को ex भी आप बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होता है, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट 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 xn pn। कभी कभी बच्चों इसे समेशन के रूप में भी लिखा जाता है, ओके, समेशन के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो अगर समेशन के फॉर्म में हम लोग आते हैं तो क्या लिखेंगे वो देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूं बच्चों। अगर आप इसे समेशन के फॉर्म में लिखिएगा तो मीन, ठीक है, मीन को आप म्यू भी बोलेंगे या ई एक्स भी बोल सकते हैं, राइट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। समेशन आई बराबर 1 से इन पी आई एक्स आई भी बोलते हैं ना, या एक्स आई पी आई जो भी आप बोलिए, ये होता है मीन का फॉर्मूला। आई बराबर 1 से इन, राइट, और पी आई इंटू एक्स आई, मतलब पी आई मतलब अगर आई की वैल्यू में 1 रख दूं तो p1 x1 ये है हमारा, प्लस आई की वैल्यू 1 के बाद क्या रख दूं 2, यहाँ पे आई बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर है, राइट ना। 1 के बाद 2 रख दूं तो p2 x2, 3 रख दूं तो p3 x3, डॉट 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 उसी तरीके से n रख दे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा pn xn। तो ये आपका आ गया मीन का फॉर्मूला। तो मीन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोलते हैं ex, या मीन को आप म्यू से भी दिखाते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया मीन। अब हम लोग स्टूडेंट आते हैं वेरिएंस पे, राइट ना। तो वेरिएंस के बारे में आते हैं, इसे आप लिखिए बच्चों, फिर हम लोग इरेज करते हैं एंड आगे वेरिएंस पे आते हैं। मीन का फॉर्मूला हमारा हो गया। दूसरा क्या, वेरिएंस। वेरिएंस को बच्चों इससे दिखाते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, राइट। वेरिएंस का नोटेशन क्या है, इस तरीके का सिग्मा। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखिएगा बच्चों, है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा की वैल्यू, समेशन आई बराबर 1 से n, ओके, समेशन आई बराबर 1 से n एक्स आई माइनस म्यू, म्यू क्या है मीन का होल स्क्वायर इंटू पी आई, ओके, ये है। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है सिग्मा, है ना, सिग्मा की वैल्यू क्या आई बराबर 1 से n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू क्या पी आई, ये आपका हो गया वेरिएंस। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पाए तो ठीक है। क्या करना है, वेरिएंस के लिए पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, एक्स आई मतलब क्या x1 और यहाँ पे p1, और उसमें क्या मीन को घटा देना है। तो ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसे तो आप पहले i बराबर 1 से n ब्रेक कर दें तो एक्स आई का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर माइनस क्या 2
म्यू एक्स आई और ये क्या स्टूडेंट पी आई। अब क्या हम लोग करते हैं कि समेशन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई बराबर 1 से n एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई, फिर क्या बच्चों म्यू का स्क्वायर, राइट, समेशन आई बराबर 1 से n पी आई और माइनस क्या आई बराबर 1 से n टू म्यू एक्स आई और पी आई। ये हो गया आपका। तो ऊपर जो हम लोग टेबल बनाए बच्चों उसे इरेज करते हैं। अब आप थोड़ा देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या मिलता है। ये आई बराबर 1 से n एक्स स्क्वायर और पी आई प्लस म्यू का स्क्वायर को हम लोग कॉमन करते हैं बच्चों, समेशन से बाहर निकालते हैं, तो आई बराबर 1 से n और ये हो गया पी आई और माइनस 2 म्यू को समेशन से बाहर निकालते हैं, तो आई बराबर 1 से n और पी आई एक्स आई लिखते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये अगर यहाँ पे x रख दे, ठीक है, यहाँ पे क्या रख दे x, तो x आई पी आई होता है मीन, लेकिन x का स्क्वायर है, तो x आई पी आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं अभी देखे थे i बराबर 1 से n पी आई एक्स आई, इसको मीन बोल रहे थे, मीन का मतलब ई एक्स, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ई एक्स का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया आपका क्या ई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि x पर स्क्वायर है। समेशन आई बराबर 1 से n एक्स आई पी आई को बोलते हैं ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, लेकिन x पर स्क्वायर है इसलिए ई एक्स का स्क्वायर बनेगा। अब ये हो गया क्या म्यू, म्यू को बोलते हैं मीन, मीन का मतलब ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों म्यू को बोलते हैं मीन और मीन को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। और ये हो गया आई बराबर 1 से n पी आई। तो आपको पता है कि अगर ये हमारा रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, तो सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू तो हो गया पूरा 1, यहाँ पे जो लिखे इसका वैल्यू 1 हो गया और ये हो गया आपका क्या ई एक्स का स्क्वायर। और ये हो गया बच्चों 2 आई म्यू और समेशन आई बराबर 1 से पी आई एक्स आई, ये देखिए आप मीन होता है, मीन को आप लिख सकते हैं क्या म्यू। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 म्यू स्क्वायर, म्यू का मतलब होता है क्या ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और 2 बार है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारा निकल जाएगा बच्चों क्या ई एक्स का स्क्वायर में 2x ई एक्स का होल स्क्वायर में 1 घट जाएगा तो माइनस ई एक्स, राइट, ये आपका इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो बच्चों मीन का फॉर्मूला सॉरी वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले ये आप पहले नोट कर लीजिए, है ना। वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा का फॉर्मूला क्या मिला, सिग्मा का फॉर्मूला तो एक ये आप पढ़ें, या ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है आपका वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला। जबकि हम लोग मीन देखे थे क्या, इसको म्यू से बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों ई एक्स, राइट। और एक होता है आपका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो नोट करिए अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कुछ है नहीं, अगर आप वेरिएंस निकाल लिए हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों क्या होता है रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स जो हम लोग निकाले हैं मतलब जो सिग्मा निकाले हैं उसका रूट निकाल देना, तो वो आपका जो आएगा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले मीन निकालना होगा, मीन निकलेगा तो वेरिएंस आएगा, वेरिएंस आ जाएगा तो क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब क्या बच्चों ये फॉर्मूला है, तो ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूला याद रखना, मीन जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, म्यू से दिखाते हैं वेरिएंस, सिग्मा से दिखाते हैं ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रूट अंडर ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 3 टर्मोलॉजी आपको याद रखना और ये आपको इसका फॉर्मूला हुआ, राइट। तो नोट करिए इसे। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के हेल्प से इन तीनों का कैलकुलेशन करते हैं। तो नोट करिए बच्चों, इसे इरेज करते हैं और एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग मीन
वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, राइट। एक सिंपल सा ही क्वेश्चन लेते हैं ना। x है और ये आपका क्या है, px, राइट। ये आपका 0, 1 और 2, और ये है 188 बाई 221। ये है आपका क्या, 32 बाई 221 और 1 बाई 221 इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देन फाइंड मीन, वेरिएंस, और एसटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट स्टूडेंट। तो ये आपको निकालना है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों ये थोड़ा स्टैटिक्स का पार्ट टाइप का होता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे रहता है, राइट ना। खैर ये टेबल में थोड़ा सा हम लोग बड़ा नंबर लिए हैं प्रोबेबिलिटी, इसलिए थोड़ा आपको कैलकुलेशन मिलेगा, ओके। बट कोई नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया टेबल चेक कर लेना है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो इन सब का सम कर लेना है। अगर आप सबका सम करते हैं तो नीचे का आप एलसीएम देख सकते हैं, 221, 188 प्लस 32 प्लस 1, ये हो गया 33, 8 3 11 और 8 4 12, ये कट के बच्चों 1 हो गया। तो ये आपका है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मीन, राइट। मीन को हम लोग म्यू से दिखाते हैं या उसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या बच्चों, मीन क्या म्यू से दिखाते हैं, या आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या था बच्चों, प्रोबेबिलिटी को, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 188 बाई 221, फिर प्लस, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए 1 को 32 बाई 221 प्लस 2 को 1 बाई 221 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये गुना हो गया तो 0 हो गया बच्चों, ये हो गया 32 बाई 21 और ये हो गया 2 बाई 221। जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 1 और ये हो गया आपका 34। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मीन आया है वो क्या है 34 बाई 221। मीन की वैल्यू क्या आया बच्चों, मीन कितना आया है 34 बाई 221। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो मीन आपका निकल गया क्या 34 बाई 221, ये मीन हो गया। टेबल आपको पता रहेगा तो मीन निकालना बहुत ही आसान, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे सबका सम। मीन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा वेरिएंस, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या था बच्चों, पढ़े थे ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों, एक्स का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0 का स्क्वायर इंटू 188 बाई 221 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू क्या 32 बाई 221 प्लस क्या 2 का स्क्वायर, राइट, इंटू क्या 1 बाई 221 और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ई एक्स की वैल्यू क्या निकालें 34 बाई 221 का होल स्क्वायर, ये मीन जो हम लोग निकाले हैं। और ई एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या, सारे एक्स पर स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये तो 0 हो गया बच्चों, खत्म हो गया, ये 32 बाई 221 और ये 4 बाई 221 और माइनस क्या 34 बाई 221 का स्क्वायर। अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 4 36 बाई आपका हो गया क्या 221 माइनस 34 बाई 221 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं,
तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6800/221 का स्क्वायर, ये हो जाएगा राइट ना। 6800 डिवाइडेड बाई क्या 221 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वेरिएंस की वैल्यू। वेरिएंस हमारा क्या निकल करके आया है 6800/221 का क्या होल स्क्वायर। ये आ गया क्या हमारा वेरिएंस आ गया राइट ना। अब क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो एसडी होता है वो क्या होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। और वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आया बच्चों, देखिए नीचे वाला तो रूट से हट जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका बाई क्या 221। अब पूरा कैलकुलेशन जब आप कर लीजिएगा तो इसकी वैल्यू जो है लगभग 0.37 ये आपका आएगा राइट। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन जनरली एग्जाम में देता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस हम जो निकालते हैं उसका रूट ले लेना ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो बच्चों आई होप आप क्वेश्चंस के हेल्प से, एग्जाम्पल के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी जो था वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको 4 क्वेश्चन दिया है राइट ना। और चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सरसाइज 13.4 पे। इससे पहले बच्चों हम लोग इरेज करते हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए आपको 4 जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, और बताना है कि कौन सा इनमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और एग्जांपल के साथ आपको जवाब देना है। तो फर्स्ट में जो है पहला डिस्ट्रीब्यूशन है x और px। x की वैल्यू 0, 1, 2 और ये 0.4, 0.4 और 0.2। सेकेंड है बच्चों क्या हमारा x और px 4 है, 0.1, 0.5, 0.2, माइनस 0.1, 0.3। ये y और ये py -1, 0, 1, 0.6, 0.1, 0.2 और 4 नंबर में है आपका z और प्रोबेबिलिटी ऑफ z। z की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, 2 है, 1 है, 0 है और -1 है राइट। ये 0.3, 0.2, 0.4, 0.1। अब ये आपको बताना है इनमें से कौन सा टेबल जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके राइट ना, और कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। ओके अच्छा उल्टा है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके तो चलिए जो है उसको छोड़ देने पे जो बचा वो नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखना बच्चों कि रैंडम वेरिएबल ये x है, तो x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा 0, 1 और 2, और प्रोबेबिलिटी भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसमें नेगेटिव है, तो ये तो आपका नेगेटिव है, प्रोबेबिलिटी का भी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये तो पहले ही फेल हो गया राइट ना। अब यहाँ पे क्या है कि रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू जो है नेगेटिव में दे दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
ओके, तो हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं बचा है कि ये इसमें क्या, अब ये होगा तो इसकी क्या होगा कंडीशन कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए 1, तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो 0.4 0.4 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, राइट ना। तो सारा प्रोबेबिलिटी का सम कितना 1 है। उसके बाद क्या x की वैल्यू भी पॉजिटिव और px की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आपसे नहीं पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आपसे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है वही ना सही जवाब होगा हमारा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए तो सर ये तो 5 हो गया और 3 8 और 2 10 और ये कैंसिल हो गया, तो क्या इसमें 1 आ गया, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? नहीं, 1 तो आना चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो सारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव थोड़ी होता है, तो ये हमारा नेगेटिव में था, इसके कारण ये फेल हो गया। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका फेल हो गया और ये भी आपका फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना हो रहा है, 3 2 5 4 9 और 1 10 5, ये भी 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऐसे भी फेल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गलत है, और आपका सही जवाब है 2 3 4। 2 3 4 जो है आपका नहीं का आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना था। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करे हैं। बाकी हम लोग जो है अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, राइट ना। मतलब सही जवाब आपका है 2 3 और 4, ये तीनों जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो बच्चों आज के लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।